महाघातक लिखी थी, किंतु बुढ़ापे में शिलाजीत शक्ति वर्धक गोली खा कर मस्तिष्क की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने के कारण गजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के मल्टीपल एपिसोड्स होने की वजह से कहानी यथार्थ से भटक गई और अनेकों फैक्चुअल एरर्स के साथ महाघातक मेडिकल टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी हो गई। तो कालांतर में ऋषि वेद व्यास ने धरती पर जन्म लिया जीपी पाठक के रूप में और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए केजीएमसी से डॉक्टरी की डिग्री भी प्राप्त की, किंतु मन के अंदर कहीं ना कहीं एक स्टोरी राइटर छिपा हुआ था। वृद्ध अवस्था में पहुंचकर ऋषि पाठक जी ने पावर प्राश का सेवन किया तो उनकी कई इंद्रियों का सर्कुलेशन बढ़ गया, दिमाग पर छाई धुंध की परत हट गई और महाघातक की सारी कथा उनके सामने 3D में नाचने लगी। केजीएमसी के ट्रू ट्रेडिशन में उन्होंने यह बात सबसे पहले अपने मित्र ऋषि गोपाला, ऋषि अनुराग, ऋषि संजय से शेयर की। साथ में उन्होंने ऋषि संदीप और राजा साहब और ऋषि मित्तल से भी ये बातें शेयर करी। ऋषि टिंगू जी के प्राइवेट कामों में व्यस्त होने के कारण, अति व्यस्त होने के कारण, इस वजह से उनकी धर्मपत्नी परम पूज्य, अति मॉडर्न, अति संस्कारिणी अरुणा जी को इस रहस्य में भी शामिल किया गया। एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि हिस्टोरिकल एरर्स की करेक्टिव सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। लखनऊ से ऋषि रजत देसी और ऋषि सुधांशु के आमंत्रण व ऋषि खुर्शीद के आग्रह पे उन्होंने जिम कॉर्बेट में महाघातक की सत्य कथा का प्री रिलीज शो फ्राइडे 21 दिसंबर 2012 को करने का न्यौता स्वीकार किया। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऋषि बजरंगी कक्कड़ के शोध के अनुसार इस दिन के बाद पृथ्वी लोक से जीवन समाप्त होने ही वाला है। खैर जनाब, महाघातक के सेंट्रल टॉल एंड हैंडसम कैरेक्टर थे ग्रीष्म पितामह, जिनका जन्म, मृत्यु और जीवन शैली पर यदि प्रकाश डालना शुरू करें तो अगले बैच मीट का टाइम हो जाएगा। उनके बारे में सबसे वेल नोन फैक्ट है उनकी भीष्म प्रतिज्ञा, under which he had vowed to remain unmarried throughout his long life. ऋषि गोपाला ने महर्षि पाठक जी की दिव्य दृष्टि की शोध से निष्कर्ष निकाला कि शादी न करना एक बात है और ब्रह्मचर्य का पालन करना अलग बात है। पितामह ने शादी तो नहीं की किंतु एंजॉय खूब किया। कुरुक्षेत्र के पास बसे शहर लखनऊ में केजीएमसी के निकट नखास और चौक की गलियों में उच्च कुलीन आचार्य की वजह से पितामह को जवानी में ही बुढ़ापे के सारे रोग जैसे हाइड्रोसिल, कॉन्स्टिपेशन, हर्निया, पीएचपी वगैरह वगैरह लग गए थे तथा एक दिन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और यूरिनरी रिटेंशन की सस्पेक्टेड डायग्नोसिस के साथ केजीएमसी की सर्जिकल ओपीडी में पहुंच गए। तो साथियों, उन्हीं ग्रीष्म पितामह के जीवन, कार्यशैली और क्रीड़ा शैली एवं मृत्यु पर आधारित नाटक पेश है महाघातक।
ना आगे से ना पीछे से। मैं क्या हूँ? अरे ये तो मेरा केस लगता है। बाबा, नाम क्या है तुम्हारा? रिश्ते में नाम तुम्हारी बात रखते हैं। नाम है भीष्म पितामह। पर चेहरे से तो बिल्कुल पाठक जैसे लगते हो। आपकी दस्ती नहीं उतरेगी तो आपकी शक्ल भी पाठक जैसी ही हो जाएगी। हाँ, ये बात है। अच्छा, पर तुम्हारा तो मुझे प्यार करना पड़ेगा। तुम उधर चलते लेटो। सर, आप ही करना, हम उनसे नहीं कराएंगे, उनकी उंगली बहुत मोटी है। अरे तुम लेटो तो सही, फिर दिखाता हूँ तुमको। हाँ हाँ, लेट गए? चलो बाबा, ले 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 जा। शाबाश 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 शाबाश। ढीला करो, ढीला करो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उंगली तोड़ दोगे क्या? अरे बाबा, हुक्का पीते हो क्या? आपको कैसे मालूम पड़ा? धुआं निकल रहा है क्या? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बोल रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। मैं हो जाऊंगा, मैं तो हो चुका हूँ। अरे क्या गला तक चेक कर डालोगे? आपको बस निकाल लीजिए। निकालता हूँ निकाल। चल ठीक, निकाल। मुसद्दी, मुसद्दी, कॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है पेट खोल के देखना पड़ेगा। मुसद्दी, तुम ना लेप्रोटमी का सामान लगाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ से डाले, कहाँ से डाले, हो गया। ये कहाँ से आ रही है मुसद्दी? तुम लोग देख के काम नहीं कर सकते क्या? गिर पड़ने में जा रहा है ये। लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है जरूर इसका परफोरेशन हुआ है, पावल में से आ रही है। इसको तो खोलते हैं। चल आओ मुसद्दी, सर मत करो मुसद्दी, इधर आके खड़े हो और ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो ये एक एक इंटेस्टाइन का लूप पकड़ो, निकाल के देखो। इधर होगा सर क्या कर रहा है? काम करो ना। पर इसमें कहीं परफॉर्मेशन तो मिल नहीं रहा। तो ये बदबू का है क्या? ये मैं कह रहा हूँ मेरा पेट खराब है। तो इसका मतलब तो ये बदबू तो व्हाट नॉनसेंस। मुसद्दी, तुम इसका पेट बंद करो। क्लोज दिस डर्टी एब्डोमेन। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता हूँ। और सुनो, पिछली बार की तरह मोबाइल फोन अंदर मत छोड़ देना। क्लोज करें ना, जहाँ पे देखो पेशेंट को पोस्ट ऑफिस शिफ्ट करके और हर आधा घंटे बाद देखना गैस पास हुई के लिए। लो लो उसका मोबाइल वहाँ
कैसी बात हुई? अभी तो नहीं हुई बेटा। बाबा कैसी बात हुई? दर्द बहुत हो रहा है। बाबा कैसी बात हुई क्या? अरे कुछ ना हुई, ऐसे ही रहा तो मेरा हाथ जरूर फेल हो जाएगा बेटा। बाबा कैसी बात हुई क्या? अरे ना हुई, एक काम करो, ये सीटी ले लो और यहाँ लगा दो। बड़ा ही क्रॉनिक बुड्ढा है। चलो अब तुम बताओ और क्या चल रहा है? मैं भी गिर रहा आज बहुत ही थकान हो गई, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। अरे तो क्या हुआ? अभी ठीक कर देते हैं। तो ठीक हो गया, वाह। और बात हो गई। अरे इसे भी ठीक कर देते हैं। बात बताओ, बवासीर का भी इलाज करो। गिनती रंती में नहीं हो सकता। अब तुम तो सीधे अपना इलाज कुरुक्षेत्र में कुंती के पास जाके करो। सुनो, वहां साइकिल से जाना और ये पंप लेके जाना। तो दोस्तों, केजीएमसी के डॉक्टरों की लापरवाही से मायूस और लहूलुहान होकर ग्रीस पितामह ने कुरुक्षेत्र का रुख लिया और माता कुंती की शर्तिया इलाज वाली कुटिया में आश्रय लिया। अरे ड्रेस को बांधे। अरे सभी प्रकार से ठोक पीट कर जांच करने के बाद ग्रीस पितामह की बाहरी एवं ऊपरी शक्तियां तो ठीक पाएंगे, उनकी निचली शक्तियों की जांच हो ही रही थी, तभी स्वयंवर से ड्रॉप्स को जीतकर पांचों पांडव अपनी मां पीढ़ी से मिलने के लिए नाचते गाते पहुंच गए। बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हो क्या? खुशी, बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हो क्या? गुड, वेरी गुड। ये नेपथ्य से आवाज